तुमने किसी पर ट्रस्ट किया और उसने धोखा दे दिया। फ्रेंड था, भरोसेमंद लगता था, धोखा दिया। पार्टनर था, प्यार करता था, धोखा दिया। बिजनेस पार्टनर था, साथ काम किया, धोखा दिया। फैमिली था, अपना था, फिर भी धोखा दिया। साउंड फेमिलियर? और सबसे बुरा क्या लगा? ये नहीं कि धोखा हुआ, ये कि तुमने देखा नहीं आते हुए। साइंस थे, रेड फ्लैग्स थे, वार्निंग थी, लेकिन तुम देख नहीं पाए क्योंकि तुम भरोसा कर रहे थे। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज मैं तुम्हें 10 साइंस बताऊंगा। ये साइंस बताते हैं कि कोई तुम्हें धोखा देने वाला है बिफोर वो दे। इस वीडियो के बाद तुम धोखेबाज को पहले ही पहचान लोगे। कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। साइन नंबर 10 सबसे पावरफुल है। तुम्हारा खुद का बॉडी इसे फील करता है। चलो साइन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेकिन रुको एक सेकेंड यार, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन की बहुत क्लूज है। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। डन? चलो सीरियस बात करते हैं। आज हम ट्रस्ट साइकोलॉजी के थ्रू 10 पावरफुल साइंस कवर करेंगे जो बताते हैं कि कोई तुम्हें धोखा देने वाला है। साइन नंबर 1 है इनकंसिस्टेंट स्टोरीज, जब उनकी बातें मैच नहीं करती। साइन नंबर 2 है ओवर जस्टिफिकेशन, जब वो बिना पूछे ज्यादा सफाई देते हैं। साइन नंबर 3 है सडन बिहेवियर चेंज, जब अचानक से उनका व्यवहार बदल जाए। साइन नंबर 4 है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, जब वो तुमसे ज्यादा जानते हैं तुम्हारे बारे में। साइन नंबर 5 है लव बॉम्बिंग, जब अचानक से बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन मिले। साइन नंबर 6 है माइक्रो एक्सप्रेशंस, जब उनका चेहरा और वर्ड्स मैच नहीं करते। साइन नंबर 7 है डिफ्लेक्शन पैटर्न, जब वो हमेशा टॉपिक चेंज कर देते हैं। साइन नंबर 8 है टेस्टिंग योर बाउंड्रीज, जब वो बार बार तुम्हारी लिमिट्स चेक करते हैं। साइन नंबर 9 है आइसोलेशन टैक्टिक्स, जब वो तुम्हें दूसरों से दूर करने लगते हैं। और साइन नंबर 10 है योर गट फीलिंग, तुम्हारा अपना इंट्यूशन जो पहले से वॉर्न कर रहा होता है। हर साइन के साथ तुम्हें मिलेगा एक साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक एक्शन स्टेप जो तुम अभी से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वाला साइन सबसे पावरफुल है, जिससे तुम्हारा पूरा सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो एंड तक जरूर देखना। साइन नंबर 1 है इनकंसिस्टेंट स्टोरीज। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड थ्योरी। जब कोई इंसान झूठ बोलता है, उसके ब्रेन पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। उसे अपनी रियल स्टोरी याद रखनी होती है और साथ में फेक स्टोरी भी याद रखनी होती है। और जब 2 स्टोरी साइमल्टेनियसली मेंटेन करनी हो तो मिस्टेक्स होती हैं, इनकंसिस्टेंसीज आती हैं, डिटेल्स चेंज होती हैं। ये साइन है कि कुछ गलत है। सोचो, तुम्हारा फ्रेंड है जो बोला कि वो कल ऑफिस में था लेट नाइट तक। फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसने बोला कि वो कल 6 बजे घर पहुंच गया था। तुमने नोटिस नहीं किया शायद, या नोटिस किया भी तो इग्नोर कर दिया, लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी वार्निंग साइन थी। साइकोलॉजी कहती है कि ऑनेस्ट लोग कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक रियलिटी याद रखनी है जो एक्चुअली हुई। झूठे लोग इनकंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि उन्हें मल्टीपल वर्जन्स मेंटेन करने पड़ते हैं। एक रीसेंट एग्जांपल देखो। साहिल ने अपने दोस्त राहुल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। राहुल हमेशा कहता था कि इन्वेस्टर्स से बात हो रही है, फंडिंग आ रही है, लेकिन जब साहिल ने डिटेल्स मांगी तो हर बार स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। पहले बोला 50 लाख की डील है, फिर बोला 30 लाख है इनिशियली, फिर बोला स्टेज्ड फंडिंग है। साहिल ने इग्नोर किया क्योंकि ट्रस्ट था। 6 महीने बाद पता चला राहुल ने सारा पैसा अपने पर्सनल यूज में लगा दिया। कोई इन्वेस्टर था ही नहीं। साइंस थे, स्टोरीज इनकंसिस्टेंट थी, लेकिन साहिल ने ट्रस्ट में सब इग्नोर कर दिया। तो जब भी कोई तुम्हें कुछ बताए, मेंटली नोट करो। अगर सेम चीज के बारे में अलग अलग वर्जन्स मिले तो अलर्ट हो जाओ। एक्शन स्टेप ये है कि आज से जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात हो, मेंटली या फिजिकली नोट कर लो। बाद में क्रॉस चेक करो। अगर स्टोरीज मैच नहीं करती तो डीपर इन्वेस्टिगेशन करो। कमेंट में लिखो आई विल नोटिस द डिटेल्स अगर ये साइन तुम्हें रिलेटेबल लगा। साइन नंबर 2 है ओवर जस्टिफिकेशन। ये बहुत सटल साइन है और ज्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं। साइकोलॉजी में एक फिनोमिनन है जिसे कहते हैं अनप्रॉम्प्टेड डिनायल। जब कोई बिना पूछे अपनी सफाई देने लगे तो यूजुअली वो गिल्टी होता है। इनोसेंट लोग इतना एक्सप्लेन नहीं करते, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गिल्टी लोग ओवर एक्सप्लेन करते हैं ताकि तुम उन पे शक ना करो। एग्जाम्पल देखो,
तुम्हारा पार्टनर घर आता है और बिना पूछे बोलना शुरू करता है कि आज ऑफिस में बहुत काम था, फिर ट्रैफिक में फंस गया, फिर फ़ोन की बैटरी डेड हो गई इसलिए कॉल नहीं कर पाया, फिर ये हुआ वो हुआ। तुमने कुछ पूछा नहीं था लेकिन इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आ गई। ये ओवर जस्टिफिकेशन है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई अननेसेसरीली डिफेंड करता है वो एक्चुअली अपने गिल्ट को कवर कर रहा होता है। उसे लगता है कि अगर पहले से ही एक्सप्लेनेशन दे दिया तो तुम क्वेश्चन नहीं करोगे। इंडियन फैमिलीज में ये पैटर्न बहुत कॉमन है। घर में कोई लेट आए और बिना पूछे बोलने लगे कि कहाँ था, क्यों लेट हुआ, किसके साथ था। अगर ये इन्फॉर्मेशन वॉलंटरीली आ रही है बिना डिमांड के तो शायद कुछ छुपाया जा रहा है। नॉर्मल बिहेवियर में लोग इतना एक्सप्लेन नहीं करते जब तक स्पेसिफिकली ना पूछा जाए। तो जब भी कोई तुम्हें बिना पूछे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगे, मेंटली फ्लैग करो। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा हो तुम कुछ मत बोलो, बस सुनो और देखो कि वो और कितना एक्सप्लेन करता है। जितना ज्यादा अनप्रॉम्प्टेड एक्सप्लेनेशन उतना ज्यादा चांस कि कुछ छुपाया जा रहा है। एक सेकंड रुको, अगर तुम यहां तक देख रहे हो तो क्लियरली तुम अपनी लाइफ में धोखे से बचना चाहते हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो अभी, एक क्लिक है बस। इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है और वो इसे और लोगों तक पहुंचाता है। तुम्हारा एक लाइक किसी और को भी इस ट्रैप से बचा सकता है। कर दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। साइन नंबर 3 है सडन बिहेवियर चेंज। ये एक वेरी पावरफुल रेड फ्लैग है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं बिहेवियरल बेसलाइन। हर इंसान का एक बेसलाइन बिहेवियर होता है जो नॉर्मली वो करता है, कैसे बात करता है, कितना टाइम देता है, कैसे रिएक्ट करता है। जब ये बेसलाइन सडनली चेंज हो बिना किसी ऑब्वियस रीजन के तो कुछ गलत है, कुछ छुपाया जा रहा है। सोचो, तुम्हारा फ्रेंड जो हमेशा तुमसे सब शेयर करता था अचानक सीक्रेटिव हो गया। पहले तुम दोनों हर वीकेंड मिलते थे, अब वो बिजी रहता है। पहले वो ओपन था, अब फोन छुपाता है। ये सडन चेंजेस वार्निंग साइंस हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई धोखा करने वाला होता है या ऑलरेडी कर रहा होता है, उसका बिहेवियर अनकॉन्शियसली चेंज होता है। वो चाह के भी नॉर्मल एक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसका ब्रेन गिल्टी है। रीसेंट ट्रेंड देखो सोशल मीडिया पर, कितने लोग पोस्ट करते हैं कि मेरा पार्टनर अचानक से फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने लगा, नोटिफिकेशंस हाइड करने लगा, पासवर्ड्स बदल दिए। ये सब सडन बिहेवियर चेंजेस हैं। ये बॉडी लैंग्वेज है जो बोल रही है कि कुछ गलत हो रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, अगर तुम्हारा बिजनेस पार्टनर जो हमेशा ट्रांसपेरेंट था अकाउंट्स के बारे में अचानक से कहने लगे कि अभी बिजी हूं, बाद में बताऊंगा, या फाइल्स एक्सेस से दूर करने लगे तो अलर्ट हो जाओ, बेसलाइन शिफ्ट हुआ है। तो एक्शन स्टेप ये है कि अपने क्लोज लोगों का बेसलाइन बिहेवियर मेंटली नोट करो, कैसे नॉर्मली बिहेव करते हैं, और जब सडन शिफ्ट दिखे बिना वैलिड रीजन के तो इन्वेस्टिगेट करो पोलाइटली। ये क्यूरियोसिटी नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। साइन नंबर 4 है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। ये कॉन्सेप्ट गेम थ्योरी और साइकोलॉजी दोनों में इंपॉर्टेंट है। जब एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो वो एडवांटेज में होती है, और इस एडवांटेज का मिसयूज होता है धोखा देने में। सोचो, कोई तुमसे बहुत पर्सनल सवाल पूछता है, तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे फैमिली इश्यूज, तुम्हारी वीकनेसेस, और तुम सब शेयर कर देते हो क्योंकि ट्रस्ट है, लेकिन वो अपने बारे में उतना नहीं बताता। ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। वो तुम्हारे बारे में सब जानता है, तुम उसके बारे में कम जानते हो। ये पावर इम्बैलेंस है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी मैपिंग। मैनिपुलेटर्स डेलिबरेटली तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज कलेक्ट करते हैं, तुम्हारी फियर्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे सीक्रेट्स, और बाद में इन्हें यूज करते हैं तुम्हें कंट्रोल करने में या एक्सप्लॉइट करने में। इंडियन एग्जाम्पल देखो, नया कॉलीग ज्वाइन हुआ ऑफिस में, बहुत फ्रेंडली है, तुमसे सब पूछता है, तुम्हारी पॉलिटिक्स ऑफिस की, तुम्हारा बॉस के बारे में ओपिनियन, तुम्हारे पर्सनल इश्यूज तुम शेयर कर देते हो क्योंकि वो नाइस लगता है। 3 महीने बाद वो प्रमोशन के लिए तुम्हारी ही इंफॉर्मेशन यूज करता है तुम्हें डाउन करने के लिए, क्योंकि उसके पास तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज थी, तुम्हारे पास उसकी नहीं थी। वो प्रिपेयर्ड था, तुम नहीं थे। तो एक्शन स्टेप ये है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग रेसिप्रोकल रखो। जितना वो शेयर करे उतना तुम करो। अगर कोई सिर्फ ले रहा है और दे नहीं रहा तो अलर्ट हो जाओ, ये फेयर एक्सचेंज नहीं है। कमेंट में लिखो आई प्रोटेक्ट माई इंफॉर्मेशन अगर ये साइन तुम्हें रिलेटेबल लगा। साइन नंबर 5 है लव बॉम्बिंग। ये टर्म आजकल बहुत यूज होती है, स्पेशली डेटिंग कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये हर रिलेशनशिप में अप्लाई होती है। लव बॉम्बिंग मतलब जब कोई अचानक से तुम पे ओवरवेलमिंग अटेंशन, अफेक्शन और केयर दे, इतना कि तुम्हें अनकंफर्टेबल भी लगे लेकिन तुम रिफ्यूज नहीं कर पाओ। साइकोलॉजी कहती है कि लव बॉम्बिंग एक मैनिपुलेशन टैक्टिक है। इसका गोल है तुम्हें इमोशनली डिपेंडेंट बनाना जल्दी से जल्दी, ताकि बाद में जब धोखा हो तुम छोड़ ना पाओ,
या तुम जस्टिफाई कर सको कि इतना अच्छा इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देखो, नई रिलेशनशिप में कोई हर रोज गिफ्ट्स दे, हर वक्त मैसेज करे, तुम्हारी हर बात माने, तुम्हें पेडेस्टल पर रखे। पहले ये अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली रेड फ्लैग है। रियल रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट स्लोली बिल्ड होता है। जब कोई जल्दी से जल्दी तुम्हारा ट्रस्ट जीतना चाहता है थ्रू ओवर द टॉप जेस्चर्स, तो यूजुअली मोटिव है। रीसेंट टिंडर स्कैम स्टोरीज देखो, कितने केसेस आए हैं जहां लड़के या लड़कियों ने इनिशियली बहुत प्यार दिखाया, फिर पैसे मांगे, फिर गायब। लव बॉम्बिंग का क्लासिक पैटर्न है। बिजनेस में भी ये होता है। नया क्लाइंट आए जो बहुत अप्रिशिएट करे तुम्हारा काम, बहुत प्रोमिसेस करे, बहुत जल्दी डील क्लोज करना चाहे। ये भी लव बॉम्बिंग है इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट। जल्दी ट्रस्ट बिल्ड करना ताकि बाद में एक्सप्लॉइट कर सके। तो एक्शन स्टेप ये है कि जब भी कोई टू गुड टू बी ट्रू लगे, स्लो डाउन करो, टाइम लो। जेन्युइन लोग वेट कर सकते हैं, मैनिपुलेटर्स को जल्दी चाहिए क्योंकि उनका गेम टाइम सेंसिटिव है। साइन नंबर 6 है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज दोनों में इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो फ्लीटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ मिली सेकेंड्स के लिए आती हैं या अनकंट्रोलेबल होती हैं। चाहे कोई कितना भी अच्छा एक्टर हो, माइक्रो एक्सप्रेशंस कंट्रोल नहीं हो सकती। जब कोई झूठ बोलते वक्त स्माइल करता है, उसकी आंखें स्माइल नहीं करती। जब कोई कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका जॉ टाइट होता है फॉर अ स्प्लिट सेकंड, ये साइंस हैं कि वर्ड्स और इंटरनल स्टेट मैच नहीं कर रहे। साइकोलॉजी में एक रिसर्चर हैं पॉल एकमैन, जिन्होंने माइक्रो एक्सप्रेशंस पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है। उनके अकॉर्डिंग 7 यूनिवर्सल इमोशंस हैं जो फेस पर दिखती हैं हर कल्चर में, और जब कोई इन इमोशंस को छुपाने की कोशिश करता है, माइक्रो एक्सप्रेशंस लीक होती हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा फ्रेंड कहता है कि उसे तुम्हारे सक्सेस से बहुत खुशी हुई, लेकिन तुमने नोटिस किया कि जब तुमने न्यूज़ शेयर की, 1 सेकंड के लिए उसकी एक्सप्रेशन थी डिस्गस्ट की या कंटेम्प्ट की, फिर इमीडिएटली स्माइल आ गई। वो माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रूथ थी, स्माइल फेक थी। इंडियन फैमिलीज में देखो, रिलेटिव्स कहते हैं बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस में जेलसी दिखती है, वो छुपा नहीं सकते। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट लाई करना सीख सकते हैं, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो एक्शन स्टेप ये है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात हो, उनका फेस ऑब्जर्व करो पहले 2-3 सेकंड्स। इनिशियल रिएक्शन कैच करो बिफोर दे कंपोज देमसेल्व्स। वही ट्रूथ है। यार मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। देखो, हम मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज हैं। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमें गोल तक पहुंचा सकता है और फिर मैं और बेटर रिसर्च कंटेंट ला पाऊंगा। प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन भी दबाओ, ऑल नोटिफिकेशंस वाला, फ्री है, सिर्फ एक क्लिक है। डन। चलो अगले साइन पर चलते हैं जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन नंबर 7 है डिफ्लेक्शन पैटर्न। ये पैटर्न तब दिखता है जब तुम कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो और वो सीधा जवाब नहीं देता। इंस्टेड वो टॉपिक चेंज कर देता है, या तुम पे ही सवाल कर देता है, या इमोशनल हो जाता है ताकि तुम क्वेश्चन छोड़ दो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इवेसिव कम्युनिकेशन। जब कोई कंसिस्टेंटली इवेड करता है स्पेसिफिक टॉपिक से, वो कुछ छुपा रहा है। एग्जाम्पल देखो, तुमने अपने पार्टनर से पूछा कि कल तुम कहाँ थे 8 बजे। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग वो बोला क्यों, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। अब फोकस शिफ्ट हो गया तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज पर इंस्टेड ऑफ हिज वेयरअबाउट्स। ये डिफ्लेक्शन है, क्लासिक मैनिपुलेशन मूव। साइकोलॉजी कहती है कि ऑनेस्ट लोग डायरेक्ट आंसर देते हैं, उन्हें डिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिसऑनेस्ट लोग डिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट आंसर देंगे तो कॉट हो जाएंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत कॉमन है। अकाउंट्स का सवाल पूछो बिजनेस पार्टनर से, वो बोलेगा अभी बिजी हूं, फिर बोलेगा तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, फिर बोलेगा इतने सालों की दोस्ती है। फोकस शिफ्ट हो गया अकाउंट से ट्रस्ट पर और तुम गिल्टी फील करने लगते हो कि मैंने क्यों पूछा। ये मैनिपुलेशन है। तो एक्शन स्टेप ये है कि जब भी कोई डिफ्लेक्ट करे, कामली रिपीट योर क्वेश्चन। बोलो मैं समझता हूं लेकिन मेरा सवाल ये था, उसका आंसर चाहिए मुझे। कीप रिपीटिंग पोलाइटली टिल यू गेट अ डायरेक्ट आंसर। अगर 3-4 बार के बाद भी डिफ्लेक्शन हो तो कुछ डेफिनेटली गलत है। साइन नंबर 8 है टेस्टिंग योर बाउंड्रीज। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू रिलेशनशिप्स में, वेदर पर्सनल या प्रोफेशनल। मैनिपुलेटर्स और धोखेबाज लोग पहले तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि तुम कहां तक टॉलरेट करोगे। स्मॉल वायलेशंस करते हैं पहले। अगर तुम रिएक्ट नहीं किए तो वो जानते हैं कि बिगर वायलेशंस भी कर सकते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं बाउंड्री प्रोबिंग। जैसे एक थीफ पहले चेक करता है कि घर में सिक्योरिटी कितनी है, वैसे ही मैनिपुलेटर चेक करता है कि तुम्हारी इमोशनल और पर्सनल सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। एग्जाम्पल देखो, नया फ्रेंड है जो तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारा फोन उठा लेता है। छोटी बात लगती है, इग्नोर कर देते हो। फिर वो तुम्हारी पर्सनल फाइल्स चेक करता है बिना पूछे, इग्नोर कर देते हो। फिर वो तुम्हारे नाम से किसी को कुछ बोल देता है। अब इशू बड़ा है, लेकिन तब तक वो जानता है कि तुम कन्फ्रंट नहीं करोगे।
ये पैटर्न है, स्मॉल बाउंड्री वायलेशन से स्टार्ट होता है, बड़े तक जाता है। रिलेशनशिप्स में देखो, पहले वो लेट आता है बिना बताए, तुम इग्नोर करते हो। फिर वो तुम्हें गैदरिंग्स में इंसल्ट करता है सटली, तुम इग्नोर करते हो। फिर चीटिंग, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो एक्शन स्टेप ये है कि स्मॉल बाउंड्री वायलेशंस को सीरियसली लो, पोलाइटली बट फर्मली एड्रेस करो। बोलो ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, प्लीज आगे से ये मत करना। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करता तुम्हारी बाउंड्री, तो वो फ्यूचर में और बड़ी चीजें भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। साइन नंबर 9 है डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स। ये क्लासिक मैनिपुलेशन पैटर्न है जो कल्ट्स में, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में और टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में यूज होता है। मैनिपुलेटर तुम्हें स्लोली तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम से दूर करता है, तुम्हारे फैमिली से, तुम्हारे फ्रेंड से, तुम्हारे कॉलीग से, ताकि जब धोखा हो तुम्हारे पास कोई ना हो टर्न करने के लिए और तुम उस पर डिपेंडेंट रहो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल आइसोलेशन एज कंट्रोल। जितना कम लोग तुम्हारे अराउंड होंगे, उतना ज्यादा कंट्रोल मैनिपुलेटर का होगा। एग्जाम्पल देखो, न्यू रिलेशनशिप में पार्टनर कहता है तुम्हारे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली तुम्हें समझती नहीं, सिर्फ मैं समझता हूं तुम्हें। स्लोली तुम सबसे दूर हो जाते हो। फिर जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तुम्हारे पास कोई नहीं होता डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सबसे दूर हो चुके हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शादी के बाद ये पैटर्न कॉमन है। ससुराल में स्लोली लड़की को उसके मायके से दूर कर दिया जाता है। कुछ केसेस में फोन कम करने बोला, मिलने कम जाने बोला, आइसोलेट कर दिया। फिर अब्यूज शुरू होता है और लड़की के पास ऑप्शंस नहीं रहते। बिजनेस में भी होता है, पार्टनर तुम्हें धीरे धीरे अदर बिजनेस कनेक्शन से दूर कर देता है, सिर्फ उसके थ्रू सब काम हो। फिर जब वो एग्जिट करता है, तुम्हारे पास कोई नेटवर्क नहीं बचता। तो एक्शन स्टेप ये है कि अपने रिलेशनशिप्स का इन्वेंटरी लो। क्या कोई है जो कंसिस्टेंटली तुम्हें दूसरों से दूर कर रहा है, जो तुम्हारे सोशल कनेक्शंस के बारे में नेगेटिव बोलता है, जो सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करवाना चाहता है? ये रेड फ्लैग है। साइन नंबर 10 है सबसे पावरफुल साइन, योर गट फीलिंग। ये लास्ट साइन है और ये तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इंट्यूशन। ये तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है जो मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स प्रोसेस कर रहा है, जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कैच नहीं कर पाता। तुम्हारा गट फीलिंग यूजुअली राइट होता है। प्रॉब्लम यह है कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें कुछ ऑफ लगा किसी के बारे में, लेकिन तुमने खुद को कन्विंस किया कि नहीं वो अच्छा है। फिर बाद में पता चला कि तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट सही था। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा बॉडी थ्रेट डिटेक्ट करता है बिफोर आवर कॉन्शियस माइंड प्रोसेसेस इट। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब कोई धोखेबाज होता है, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है, उसका बॉडी लैंग्वेज ऑफ होता है, उसकी बातें मैच नहीं करती। ये सब तुम्हारा सबकॉन्शियस पिकअप करता है और तुम्हें अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है। लेकिन हम अपने ब्रेन से लॉजिक लगाते हैं, ऐसे कैसे, इतना अच्छा तो है, प्रूफ कहाँ है, मैं तो ओवरथिंक कर रहा हूँ, और गट फीलिंग इग्नोर कर देते हैं। मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की को अपने कुलीग के बारे में फर्स्ट डे से ही कुछ ऑफ लगा, बट उसने इग्नोर किया क्योंकि वो नाइस बिहेव करता था। 6 महीने में उसने उसके ट्रस्ट का फायदा उठा के उसकी पर्सनल फोटोज एक्सेस कर ली कंपनी लैपटॉप से और ब्लैकमेल किया। लड़की ने बाद में बोला कि मुझे फर्स्ट डे से फील हुआ था कुछ गलत है, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। तुम्हारा बॉडी तुम्हें वॉर्न करता है। जब भी स्टमक में वियर्ड फीलिंग आए, जब भी चेस्ट टाइट लगे किसी के अराउंड, जब भी कुछ ऑफ फील हो, पे अटेंशन। ये तुम्हारा इंटरनल अलार्म सिस्टम है। तो एक्शन स्टेप ये है कि आज से अपनी गट फीलिंग को रिस्पेक्ट करो। जब भी अनकंफर्टेबल फील हो किसी के साथ, डिस्टेंस लो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, इन्वेस्टिगेट करो, अपने इंस्टिंक्ट को डिस्काउंट मत करो। रोज 2 मिनट के लिए खुद से बोलो, मैं अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करता हूँ। 15 दिन में तुम्हें डिफरेंस फील होने लगेगा। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। साइन नंबर 1 था इनकंसिस्टेंट स्टोरीज। जब उनकी बातें मैच नहीं करती तो कुछ गलत है। साइन नंबर 2 था ओवर जस्टिफिकेशन। जब बिना पूछे ज्यादा सफाई दे तो गिल्ट है। साइन नंबर 3 था सडन बिहेवियर चेंज। जब बेसलाइन शिफ्ट हो तो अलर्ट हो जाओ। साइन नंबर 4 था इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जब वो तुम्हारे बारे में ज्यादा जाने और अपना कम बताए। साइन नंबर 5 था लव बॉम्बिंग। जब टू गुड टू बी ट्रू लगे तो स्लो डाउन करो। साइन नंबर 6 था माइक्रो एक्सप्रेशंस। जब फेस और वर्ड्स मैच न करें। साइन नंबर 7 था डिफ्लेक्शन पैटर्न। जब डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब न मिले। साइन नंबर 8 था टेस्टिंग योर बाउंड्रीज। जब स्मॉल वायलेशन से स्टार्ट हो। साइन नंबर 9 था आइसोलेशन टैक्टिक्स। जब कोई तुम्हें दूसरों से दूर करे। साइन नंबर 10 था योर गट फीलिंग, जो हमेशा सही होता है अगर ध्यान दो। अगर तुम सिर्फ ये 2 रूल्स फॉलो कर लो, पहला ऑब्जर्व बिफोर यू ट्रस्ट और दूसरा रिस्पेक्ट योर गट फीलिंग, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ट्रस्ट सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा।
तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक पार्टनर नहीं हो, सिर्फ एक फ्रेंड नहीं हो, तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। और मेन कैरेक्टर को कोई धोखा नहीं दे सकता जब वो अवेयर हो। ट्रस्ट साइकोलॉजी हमें यही सिखाता है कि ट्रस्ट देना अच्छा है, लेकिन अंधा ट्रस्ट देना डेंजरस है। स्मार्ट ट्रस्ट दो, वेरीफाई करो, अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में रखो। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहला, कौन सा साइन तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? इनकंसिस्टेंट स्टोरीज, लव बॉम्बिंग या गट फीलिंग? दूसरा, क्या तुमने कभी इन साइंस को इग्नोर किया और बाद में रिग्रेट हुआ? तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? मैनिपुलेशन से कैसे बचे रिलेशनशिप्स में, ऑफिस पॉलिटिक्स का डार्क साइड या कोई स्पेसिफिक बुक समरी? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लिटरली डार्क साइकोलॉजी हमारे खिलाफ हो रही है। इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी किसी के धोखे में फंसे हैं और इन्हें ये इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा चाहिए। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल डीप डाइव पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और डार्क साइकोलॉजी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज अ चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स, स्विगी, जोमैटो पर पैसे खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, फ्री है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, 48 लॉज ऑफ पावर की समरी, जहां हम पावर डायनामिक्स और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स डिटेल में कवर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम अवेयर रहोगे उतना कम कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर पाएगा, और जितना ज्यादा तुम सीखोगे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में उतनी स्ट्रांग तुम्हारी सेल्फ प्रोटेक्शन होगी। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग टॉपिक के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम पपेट नहीं हो, स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें तब तक धोखा नहीं दे सकता जब तक तुम अवेयर हो और अलर्ट हो। अपनी आंखें खुली रखो। पीस।